नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं करीब 6 महीने से सोच रहा था कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ में शेयर करूं। उसका कारण ये है कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं और अलग अलग जो होता है दुनिया में जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है या पति पत्नी की लाइफ में चलता है, परिवार में चलता है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ फनी अंदाज में करते हैं, कुछ सीरियस होके करते हैं और बहुत सारे ऐसे मैं उन कवियों के नाम तो नहीं जानता, जो नहीं मतलब गहरी कविताएं करते हैं, जिनके बोलने का अंदाज अलग होता है, उनमें बहुत सारा मतलब गहरा राज छुपा हुआ होता है। तो एक्सपीरियंस जो लोग करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन एक जैसे आपका एक क्या आई एम विद अभिषेक या ऐसा कुछ है, वो अभिषेक नाम है उसका, वो लड़कियों से क्वेश्चन करता है और उसका एक वो माइक पे ऐसा पॉडकास्ट शायद बोलते हैं उसको, तो उसमें भी वो अपनी बातें बोलता है, शेयर करता है। तो मैं सोचा कि ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन बकचोदी करने वाला भी कोई होना चाहिए, लेकिन उस बकचोदी में भी जानकारी छुपी होनी चाहिए। जो लाइफ में जो समय समय पे जो एक्सपीरियंस जो होते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करने का मैंने सोचा। इसे आप आत्मकथा के रूप में कह सकते, क्योंकि जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने ये पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कि हमारी हिंदी की टीचर थी, उन्होंने बताया था कि आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम है। तो ये बात तो सही है, बहुत कठिन है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ काले कारनामे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत उनके अंदर कभी ना कभी ऐसा विचार आ भी जाता है और फिर बाद में वो जब आँख खोलते हैं और दुनिया को देखते तो उसे लगता नहीं, रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो अपने आप को सुधार लेते हैं। तो लेकिन ज़िंदगी में कुछ गलत तो किए हुए रहते हैं, तो अपनी गलती को भी जग जाहिर करना ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत टेढ़ा काम है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अपना जो संजय दत्त है बॉलीवुड में, यानी अपना संजय दत्त है, तो उनसे जब वो संजू पिक्चर जब मैंने देखी तो उसमें जो इंटरव्यू लेने आती है तो वो पूछती है कि आपके कितने लड़कियों से अफेयर रहे, तो वो बोलता है कि जो कॉल गर्ल है उनको मिला के बताओ कि उसको हटा के बताओ, और फिर वो कहता है कि लगभग 350। तो 350 लड़कियों के साथ अगर अफेयर रहे तो उसके बावजूद संजय दत्त ने जो है उसमें झिझकिचाया नहीं और जो जो है सच्चाई वो उसने बता दिया। तो ये जो है, ये बड़ी बात होती है कि अपने बारे में सच बताना। अब मान लो मुझे बताना, मैं तो कोई फेमस आदमी हूँ नहीं, मैं तो सादा सिंपल हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अपने अनुभव से सीखी है और जो ऑब्ज़र्व किया है। एक्चुअल में अनुभव तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ऑब्ज़र्वेशन एक अलग कला है। तो बहुत सारा जो अपना व्यवहार होता है, रिलेशनशिप होता है, परिवार में जैसे हम लोग रहते हैं, तो ऑब्ज़र्वेशन अलग चीज़ है, और जो ऑब्ज़र्व करता है तो उसका लेवल थोड़ा सा जो सामान्य लोग होते हैं उनसे अलग या थोड़ा ऊपर लेवल का ही होता है। इसलिए जो ऑब्ज़र्व करने वाले हैं सोशल मीडिया पे भी अपना अनुभव डालते, तो उनके विचारों को बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन अब अगर कहूँ कि मैं केवल ऑब्ज़र्वेशन नहीं, बल्कि मैंने अपने खुद की ज़िंदगी में भी जो अनुभव किया या जो अच्छी बातें रही, कुछ बुरी रही, कुछ फनी रही, कुछ दुख रहा, सुख रहा, वो शेयर करना तो चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आइडेंटिटी नहीं बता सकता, उतनी हिम्मत नहीं है। तो इस वीडियो में तो मैं ये बताऊंगा कि मैं अपनी असली आइडेंटिटी तो बताने वाला हूँ नहीं। तो आप मेरा नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं, XYZ, लेकिन फिर भी एक नाम के लिए मैं कुछ इस टाइप का कौन सा नाम दूँ यार, XYZ नाम दूँ, आई एम XYZ। हाँ, यही वाला ठीक रहा, क्योंकि मैं तो सेक्सी बातें भी करूँगा, सब तरह की बातें करूँगा, सब तरह की बातें उसमें आएगी।
वो यही है कि जैसे संजय दत्त ने अपना सब सच्चाई उसमें बताई थी, और भी बहुत लोग हैं जिनके ज़िंदगी में बहुत सारी सच्चाई होती है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, वो बता नहीं पाते हैं। तो लेकिन मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बहुत सारी बातें शेयर करूँगा, बताऊँगा, और जो लोग उसको जानना समझना चाहते हैं तो वो वीडियो सुन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी दिल की भड़ास निकाल ही रहा हूँ। ठीक है ना। यानी यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो हम अपनी बात रख सकते हैं। अब आज के समय में सोशल मीडिया है, पहले लेटर के माध्यम से लिखते थे या अपनी डायरी लिखते थे, और उस डायरी में वो बातें लिखते थे जो उन्होंने गलतियाँ किया है या अच्छे काम किए है, बुरे काम किए है, सब लिख के रखते थे, तो मन उससे हल्का होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप अपने अलावा किसी और से शेयर नहीं कर सकते, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, वो उसके लिए बहुत कलेजा चाहिए रहता है सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि जो अपने को चाहते फिर उनको बहुत धक्का लगता है। तो मैं तो अपना नाम XYZ रख रहा हूँ, इसकी माँ का जान दो, ठीक है ना। और दूसरा अपने बारे में अगर बता दूं कि मेरी जो उम्र है वो 48 ईयर है। तो 48 ईयर में काफ़ी कुछ अनुभव हो जाता है, खासकर उस आदमी को जो पहले से ही यानी कि अपने 18-19 साल की उम्र से ही ऑब्जर्व करता है। वैसे तो मैं 10-12 साल की उम्र से ही ऑब्जर्व करने का जन्मजात टाइप का है अपना वाला, मैं ऑब्जर्वेशन मेरा चलता ही था, बहुत लोगों का चलता है, लेकिन मैंने उस ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखा, चाहे रिलेशन का हो, चाहे स्कूल में दोस्तों के साथ रहने का हो, या कुछ बातें जो है उस समय घटी मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन फिर 5 साल बाद 10 साल बाद समझ में आती है, या कुछ घटनाएं पहले समझ में आती है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, और कुछ जो है होने के बाद समझ में आती है। तो अगर हमको पता चल जाए कि इसका क्या परिणाम आएगा, उससे बच सकते हैं, है कि नहीं। और मेरे विचार यानी क्या कहेंगे, मेरे वाले जो सोचने का तरीका है वो तो बहुत ही अलग तरीके का है, और हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को नहीं भी पसंद आए, लेकिन अपने अपने जीवन की सच्चाई या अपने जीवन का एक्सपीरियंस जो भी है उसे शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत लोग इसमें से निकल चुके हैं, बहुत लोग उस बात को जानते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है। ऐसे में आपको बता दूं कि मुझे पाइल्स है, तो तो वो तो किस्सा ही अच्छा अलग हो गया साला। अब पाइल्स हुआ मुझे कब, मैं मतलब 35 साल का था। तो पाइल्स हुआ पहली बार जब गया मैं, तो साला ब्लड निकला, तो मैं डर गया इसकी माँ का, यार अभी ब्लड निकल रहा है, अभी तो मैं 35 साल का ही हूँ, अभी क्या होगा क्या नहीं। ये वो शादी नहीं हुई, मेरी शादी लेट हुई, मतलब वो भी बताऊँगा। तो मैं डर गया, फिर मैंने जो मेरा करीबी दोस्त थे उनको बताया कि यार मेरे को पाइल्स हो गया। तो बोले बड़ी बात नहीं है, ये तो होता है, बोले। मैंने कहा "हैं?" तो फिर जब अब बीमारी का देखो एक सिद्धांत है अपना कि क्या बोलते हैं उसे, वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए और डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तो मैं बोला कि जो अगर अपने को गलत हुआ, अपने शरीर को नुकसान हो रहा है, तो उसे लोगों को बताने में कोई हरकत नहीं है। हाँ भाई पाइल्स है, लोग पता नहीं क्यों शर्माते थे या बताने में कतराते थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। अरे अगर हम 10 लोगों को बताएंगे तो 10 में से किसी को उसका सही इलाज पता होगा, तो हमारा भी ठीक हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। तो अब मैंने तो अपन तो पहले से ही वैसे थे, थोड़े से बेशरम टाइप, तो हमने बता दिया यार पाइल्स हो गया, वो ब्लड निकल रहा है। तो मुझे पता चला कि 10 में से 5 लोगों को तो पाइल्स है इसकी माँ का जो 30-35 के ऊपर थे ना, तो उनको पाइल्स से, कई लोगों के ऑपरेशन हो चुके। तो जब मैंने बताया कि मेरे पिछवाड़े से ब्लड निकला, तो उन्होंने कहा हमको भी है, उसने कहा हमको भी। मैंने इसकी माँ का आज तक तो कभी पता ही नहीं चला। तो भाई बोले कोई बताने वाली बात है, तो मैंने कहा मैं तो बता रहा हूँ। तो अब ये बात सही थी कि मैं छोटा था उनसे, तो मुझे कैसे बताएंगे, उन्होंने अपने से बड़ों वालों से पूछा होगा, मैंने भी अपने से बड़ों वालों से पूछा। तो फिर पता चला कि हाँ भाई इसका जो है एक होम्योपैथी में दवाई आती है, होम्योपैथी की दवाई का यूज करो तो उससे उस पर कंट्रोल हो जाएगा, और ब्लड वगैरह निकलना बंद हो जाएगा। तो मैंने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लिया, उन्होंने कौन सा मदर टिंचर बोलते हैं वो दिया, तो उससे मुझे आराम लगा।
तो कहने का मतलब कि अब जैसे पाइल्स मुझे तो बहुत लोगों को है, तो वैसे ही जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी गलतियाँ, कमियाँ, खामियाँ बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। अब मैं तो बता देता था जो अपने क्लोज है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। तो मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया जा सकता है, हो सकता है इससे बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले और जानने को मिले। तो यही सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा ये है कि मेरा नाम तो XYZ अपन रख देते, ठीक है, IM XYZ। और दूसरा ये है कि मेरे इससे सीखने को इसलिए मिलेगा कि मेरी 2 शादियाँ हुई। पहली शादी से तलाक हो गया, अब वो तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो फिर कभी बताऊंगा। और दूसरी जो शादी किया मैं, वो मेरे कज़न ब्रदर जो होता है, कज़न ब्रदर की वाइफ यानी भाभी होती है, तो कज़न ब्रदर की वाइफ थी, तो उनसे किया। तो मेरी जो सेकंड मैरिज हुई वो मेरा जो कज़न ब्रदर थे, बड़ा था वो भाई, तो उसकी मिसेस के साथ हुई, यानी मैं उसे भाभी बोलता था, भाभी के साथ हुई। एक्चुअल में वो एक्सपायर कर गए थे। तो फिर मेरी मम्मी पास पड़ोस के लोगों ने कहा कि वो तो तुम्हारे बेटे का भी तलाक हो गया है और वो भाभी है तो उससे किया जा सकता है, बोले ऐसा कुछ नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि पहले जो है ऋषि कपूर और हेमा मालिनी की एक पिक्चर आई थी मैली चादर। तो मैली चादर में ऋषि कपूर जो है वो हेमा मालिनी को भाभी बोलता है, और फिर वो जो उसका पति है हेमा मालिनी का, वो शराब बहुत ज़्यादा पीता है और फिर एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो ऋषि कपूर जो है वो हेमा मालिनी से फिर शादी करता है, रिलेशन आगे बढ़ता है उनका ज़िंदगी का। तो इस टाइप का कुछ हुआ है। तो मेरे पास में इसलिए अलग अलग अनुभव है। तो वो भाभी के साथ कोई अफेयर वगैरह नहीं था, वो बाकायदा अरेंज मैरिज टाइप शादी हुई, और सबके सलाह मशवरा से भाभी के घर वालों से पूछ के, और मेरे घर वाले और भाई वगैरह थे मेरे बड़े, यानी जो कज़न ब्रदर था उसके भी जो भाई थे, भाभी थे, तो उन लोगों ने मिलकर फिर शादी करवाई। तो इस तरीके से रहा। तो ज़िंदगी में बहुत सारे और एक्सपीरियंस रहे। इसके अलावा मैं बेरोज़गार था, और ये जो भाभी थी ये कमाती थी। तो एक बेरोज़गार आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है वो भी शेयर करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और ऊट-पटांग भी अपनी ज़िंदगी में रहा है। तो बहुत सारा आपको जानने, समझने को, सीखने को भी मिल सकता है। जो नए लड़के हैं उनको भी मिल सकता है। तो यही सोच के मैं वीडियो बना रहा था। जैसे जैसे जो किस्से याद आते जाएंगे ना, वो शेयर करते जाऊंगा। पसंद आए तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना बकचोदी करता रहूँगा। मुझे लगता है इतना कहना काफ़ी है, और कुछ बचा के कहने को नहीं। ठीक है यार, फिर कभी कोई बात याद आएगी, कोई इंसिडेंट घटेगा तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है ना। ऐसे कभी याद आते रहेगा तो बताऊँगा। आज तो ये केवल एक सिंपल सा वीडियो बनाया है, ताकि एक पता चल जाए कि हाँ मैं किस तरीके से किस तरीके की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें तो बकचोदी भी होगी और बातें भी होगी, पति पत्नी के रिलेशन की भी होगी, गर्लफ्रेंड की भी होगी, और जिन लोगों से मिलता हूँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनकी भी होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेरे बचपन में क्या क्या हुआ वो भी बताऊँगा। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था। फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। चलो बाय।